बीए फर्स्ट सेमेस्टर का माइनर सब्जेक्ट राष्ट्र गौरव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है वर्गविहीन समाज की स्थापना, उन्नति के अवसरों में समानता और समता पर बल देना। उपयुक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग या प्रकृतियाँ बताई गई हैं? 7। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा राज्य जो एक राष्ट्र से अपनी पहचान स्थापित करता है और जिसकी सीमाएं निश्चित होती हैं। प्राचीन भारत में राजतंत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? जन्म से राजा के द्वारा केंद्रीकृत पूर्ण सत्ता। प्राचीन भारत में गणतंत्र व्यवस्था का सही वर्णन कौन सा है? निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले सभाओं या समितियों द्वारा शासन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजतांत्रिक राज्य था? वज्जी संघ। प्राचीन भारत के गणराज्यों के सामान्यतः कौन सी सभा पाई जाती थी? सभा या समिति। राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार से वर्णन है अर्थवेद में। राष्ट्र की अवधारणा से निहित है शिक्षा का अभाव, सर्वसुख का अभाव, सर्वांगीण विकास का अभाव। उपयुक्त सभी। राष्ट्र के निर्माण में योगदान है त्याग का, बल का, तेज का। उपयुक्त सभी का। डी क्वेश्चन, डी आंसर। आश्रम तथा पुरुषार्थ संख्या में है 4। पृथ्वी सूक्त अंग है अर्थवेद का। प्राचीन भारत गणराज्य महाजनपद संख्या में थे 16। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजन का चुनाव करना। संस्कृति के अंतर्गत नहीं है प्रशासन को। मौर्य शासन के बारे में निम्न से जानकारी नहीं मिलती पुराण से। प्राक वैदिक समाज का प्रकार था पितृमूलक। राष्ट्र के मूल घटक हैं भूमि, जन, संस्कृति। उपयुक्त सभी। डी आंसर। कृष्टि का अर्थ है जन। राजतंत्र में शासक आमतौर पर अपना पद प्राप्त करता है वंशानुगत तरीके से। गणराज्य में शक्ति का केंद्र राजा के बजाय निहित होता था सभा या परिषद में। प्राचीन काल में राज्य सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु यज्ञ का प्रयोग होता है अश्वमेध। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? 1893। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संगठन का नाम था आर्य समाज। सावित्रीबाई फुले को व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है भारत की पहली शिक्षिका। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920 में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने पंथ निरपेक्षता और उदारवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने आधुनिक मूल्य और विचार प्रदान किए। उन्होंने भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त सभी सही है। डी आंसर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है एकात्म मानववाद। राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का निर्माण किया? 4 स्तंभ राज्य। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा का प्रचार किया? राजा राम मोहन राय। गीता इस ग्रंथ का अंश है महाभारत। जैव धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित और प्रचारित दार्शनिक स्कूल का नाम है अद्वैत वेदांत। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
सारनाथ में। प्राचीन भारत में वुड्स स्टील का उत्पादन होता था, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? दमिश्क स्टील। नागार्जुन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? रसशास्त्र, कीमिया या धातु विज्ञान में। भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में न्यूटन से सदियों पहले किस बल की अवधारणा को स्पष्ट रूप से इंगित किया था? गुरुत्वाकर्षण बल। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत के किस वैज्ञानिक विषय पर आधारित एक मौलिक ग्रंथ है? शल्य चिकित्सा। वैदिक गणित के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को। प्राचीन भारत में ज्यामिति का ज्ञान मुख्य रूप से किन ग्रंथों में पाया जाता है? शुल्ब सूत्र। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? बिहार से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र में महारत हासिल थी? शहनाई। सूत पिटक में वर्णित है बुद्ध के उपदेश। तुलसीदास के राम का स्वरूप है सगुण। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। प्रबंधम नामक रचना किससे संबंधित है? अलवार संतों से। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। 49 क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा है दयानंद सरस्वती का। 50वां क्वेश्चन आखिरी। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरला का। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।